एक बड़ी खबर आपके सामने सुबह आई थी। विक्रम रंधावा जो कि बीजेपी के साथ काफ़ी देर से जुड़े हुए हैं और बड़ा इल्ज़ाम जो है उन्होंने बीजेपी के ही बड़े बड़े नुमाइंदों पर लगाया है, जिनमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी शामिल है। और उनका सीधे तौर पर कहना है कि जो एक माइनिंग चल रही है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो हफ्ता है जो बड़े बड़े बीजेपी के लीडर्स हैं उनको भी जाता है। ऐसे इल्ज़ाम और बड़े बड़े नाम उन्होंने लिए, साथ ही काफ़ी बड़ा इल्ज़ाम भी लगाया गया। इसी चीज़ को देखते हुए अभी एक सफाई भी दी गई है। संजीव शर्मा जी हमारे साथ है और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ ही रहते हैं। इन्हीं की तरफ से सफाई दी गई है, इन्हीं से बात करते हैं। सर, उन्होंने तो अपनी तरफ से बड़े इल्ज़ाम लगा दिए हैं और क्योंकि इस तरह की बातें अगर बीजेपी के ही लीडर करने लगे तो लोगों का विश्वास कहीं ना कहीं बीजेपी के ही लोगों पर उठने लगता है। अभी आपकी तरफ से सफाई आ रही है, किस तरह से आप सफाई दे सकते हैं? क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने तो पूरा पुख्ता तौर पर कहा है और ऐसे ऐसे उन्होंने अल्फाज भी यूज़ किए हैं जो हम नहीं कर सकते हैं। तो मैं सफाई नहीं दे रहा, मैं तथ्य सामने रख रहा हूँ। एक बात तो मैं बड़े जिम्मेवारी से कह रहा हूँ कि उन्होंने अपने स्वभाव के विपरीत जाके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो गुस्से में थे। अब क्यों गुस्से में थे? जहाँ तो फ्रस्ट्रेशन थी, जहाँ फिर किसी के उकसावे में थे। इसलिए हम खुद इसमें सस्पेक्ट कर रहे हैं कि कोई ना कोई पीछे इसमें कोई आदमी है, वरना वो इस तरह के व्यक्ति नहीं है कि इस तरह के रिएक्शन करते, इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि खुद मेरी तरफ से 95 लाख से 1 करोड़ रुपया जो है मैंने खुद दिया है। आप इस बारे में क्या कहना तो इसमें तो मैं ना हम देने वालों में ना लेने वालों में, जो लेने वाला वो जाने, जो देने वाला वो जाने। अगर वो कह रहे हैं तो किसको दिया? आज तो करप्शन देने वाला भी उतना ही अपराधी है जितना लेने वाला है। तो जो अगर उनके पास तथ्य हैं तो कानून अपना काम करे। आपको लगता है क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, मीडिया के सामने आना, कुछ ना कुछ तो उनके पास ऐसा होगा तभी वो मीडिया में आया और गुस्सा जाहिर है क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अल्फाज अपने रखे हैं। इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं, आज़ाद लोकतंत्र है, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ सकता है। परंतु पार्टी में जो लोग बंधे हैं वो पार्टी के अनुशासन का भी पालन करें, ऐसा भी रहता है। परंतु अगर उनके पास कुछ सबूत हैं, जो भी कानून की कार्रवाई होगी, कानून से ऊपर कोई नहीं है। उन्होंने एक चीज़ और भी कही थी, उन्होंने कहा था कि मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं बात कर रहा, जो हमारी बीजेपी पार्टी है उनके खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं जो उनके बीच में लीडर हैं। पर्टिकुलर उन्होंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का नाम लिया और उनके साथी जो हैं उनका भी नाम लिया। ये आपने भी देखा? मैंने आज तक कोई ऐसा नेता जो भी बगावत करता है, ऐसा नेता कोई नहीं देखा जो ये कहे कि मैं पार्टी के अगेंस्ट बोल रहा हूँ। वो किसी व्यक्ति का नाम लेके ही पार्टी के अंदर विरोध खड़ा करता है। ये भी एक तरह का पार्टी के अंदर विरोध खड़ा किया जा रहा है। अभी आपकी तरफ से, यहाँ पार्टी की तरफ से क्या किया जाएगा? क्योंकि अभी आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आगे क्या रुख रहेगा आपकी तरफ से? तो बड़े शॉर्ट नोटिस में हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब जैसा पार्टी सोचेगी ऐसा आगे हम बढ़ेंगे। क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी या पार्टी से निष्कासित हमने उनको कहा, मैंने 24 घंटे के अंदर अंदर वो अपनी सफाई दें। अगर उन्होंने गलती से उकसावे में आकर ऐसा कुछ कह दिया तो वो माफ़ी मांगे पब्लिक में, नहीं तो फिर जो कानून की कार्रवाई होगी वो मंत्री। उनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि आने वाले दिनों में हो सकता है वो डीएमओ ऑफिस के बाहर जाकर वहां पर भी कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे। वो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई किसी को नहीं रोक सकता। चलिए, शुक्रिया सर हमसे बात करने। सीधे तौर पर इनका यही कहना है कि लोकतंत्र है, अपने तरीके से हर कोई अपनी बात रख सकता है, लेकिन बड़े इल्ज़ाम लगाए थे विक्रम रंधावा ने ये, और नाम ले लेकर, ऐसा नहीं है कि नाम नहीं लिया था, इनडायरेक्टली वो बात कर रहे थे। नाम उन्होंने लिए, नाम वो आपने भी सुने, लेकिन बात यही है कि अगर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, यहाँ पर शॉर्ट नोटिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की तरफ से, और उनके ही ये संजीव शर्मा उन्हीं के पार्टी के साथी हैं, उन्हीं के साथ ये रहते हैं। और हालांकि इनकी तरफ से यही कहा गया है कि वो गुस्से में बात कर गए, उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी, 24 घंटे का उन्हें समय देते हैं। 24 घंटे की बात तो कही गई है, लेकिन क्या अब जो उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में वो आत्मदाह कर सकते हैं, गोली चलाने की भी उन्होंने बात कही, खुद भी वो आत्मदाह करेंगे और दूसरों पर भी जिन्होंने भी उनको यहाँ इस लेवल तक पहुँचाया है उन पर भी वो कार्रवाई करेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शॉर्ट नोटिस पर हुई है। उनका यही कहना है कि गुस्से में उन्होंने कहा है ऐसा होता नहीं है और हम उनसे बात करेंगे, जो भी पार्टी सोचेगी कि क्या कार्रवाई करनी चाहिए, पार्टी उस चीज़ को देखते हुए, समझते हुए आगे की कार्रवाई करेगी। लेकिन फ़िलहाल इनकी तरफ से यही कहा गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ वो गुस्से में, और पता नहीं उनके मन में ऐसा क्या चल रहा है जिसको लेकर उन्होंने इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए हैं। अब देखने वाली बात होगी आने वाले समय में क्या चीज़ें दिखने को मिलती है। क्या विक्रम रंधावा जो बात कर रहे हैं वो सही है या फिर यहाँ पर जो क्लैरिफिकेशन दिया जा रहा है इनकी बातें सही समझ के आती है। लेकिन बात एक चीज़ क्लियर हो चुकी है कि बीजेपी में लोग तो नाखुश हो ही रहे हैं, अब पार्टी के जो अंदरूनी लोग हैं वो भी नाखुश हैं। उन्होंने खुद भी ये कहा था कि जब अब मेरे ऊपर पड़ रही है इसलिए मैं बाहर आ रहा हूँ। लोग भी यही कमेंट में कह रहे हैं कि खुद पर पड़ी है इसलिए बात कर रहे हैं। लोगों को भी अब समझना होगा और पार्टी लीडर्स को भी समझना होगा कि अगर
लोगों को आपने ये समझ के वोट मांगा था कि हम आपकी हेल्प करेंगे, हम आपके लिए काम करेंगे, लेकिन अब वैसा दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है और पार्टी में भी वैसी ही चीज़ें देखने को सामने आ रही है। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए नमस्कार।